हेलो दोस्तों, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल बाजी क्लास पे बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, राजस्थान ज्योग्राफी की एमसीक्यू सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए इस वीडियो में बात करने वाले हैं राजस्थान की प्रमुख सिंचाई परियोजनाओं के बारे में। दोस्तों, आप मेरे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल का आइकन उसको भी प्रेस कर दीजिए ताकि जो भी वीडियो में बनाऊं उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस वीडियो को। पहला सवाल है, नर्मदा नहर द्वारा कौन से जिलों में पेयजल आपूर्ति होगी या होती है। तो फ्रेंड्स, नर्मदा नहर से पूछा है। देखिए, एक तो नर्मदा नदी है, तो नर्मदा नदी तो राजस्थान में नहीं है, लेकिन ध्यान रखना नर्मदा नहर के बारे में इसने पूछा है। तो फ्रेंड्स, नर्मदा नहर के इस क्वेश्चन का आंसर देने से पहले जान लेते हैं नर्मदा नहर परियोजना की प्रमुख विशेषताएं, क्या क्या जानकारी है इसके बारे में इम्पोर्टेंट है। तो फ्रेंड्स, नर्मदा नहर परियोजना को मारवाड़ की जीवन रेखा कहते हैं। मोस्ट इम्पोर्टेंट है, मारवाड़ की जीवन रेखा। मारवाड़ की जीवन रेखा किसे कहते हैं? नर्मदा सिंचाई परियोजना या नर्मदा नहर परियोजना को। ठीक है, ये 4 जिलों की संयुक्त परियोजना है। तो फ्रेंड ध्यान में रखना, 4 जिलों की संयुक्त परियोजना है। कौन कौन से ज़िले हैं? एक तो है गुजरात, राजस्थान, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश यानी कि एमपी। फ्रेंड्स, ये 4 राज्यों की ये संयुक्त परियोजना है, ध्यान में रखना है। इसके अन्य नाम, इसे सरदार सरोवर बांध परियोजना भी कहते हैं और इसे मारवाड़ की भागीरथी कहते हैं, क्योंकि मारवाड़ क्षेत्र को जो जल की आपूर्ति हो रही है वो इस परियोजना से हो रही है, ध्यान रखना है। एक क्वेश्चन और बनता है, नर्मदा बचाओ आंदोलन। नर्मदा बचाओ आंदोलन से संबंधित जो व्यक्ति हैं वो कौन कौन है? एक तो है बाबा आमटे, बाबा आमटे है, और दूसरी जो काफ़ी बार एग्जाम में पूछी जा चुकी है, अरुंधति राय मेधा पाटेकर। अरुंधति राय मेधा पाटेकर, ये फ्रेंड्स काफ़ी बार पूछी गई है। मेधा पाटेकर का संबंध किससे है? तो ये नर्मदा बचाओ आंदोलन से संबंधित है। नर्मदा बचाओ आंदोलन है क्या? जो कि नर्मदा के जल विवाद पर जो प्राधिकरण बनाया गया है, इसके द्वारा कुछ निर्धारण किया गया है और उसके अकॉर्डिंग राजस्थान को इसमें जो हिस्सा दिया गया है ये 0.50 MAF मिलियन एकड़ फुट जल दिया गया है, ध्यान में रखना है ये आपको। एक और इम्पोर्टेंट बात कि इसमें जो सिंचाई होती है, ये जो नर्मदा नहर परियोजना जो लाई गई है राजस्थान में, इसके द्वारा जो सिंचाई होती है ये फव्वारा विधि द्वारा होती है। कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, एकमात्र ऐसी परियोजना है जिसमें जो सिंचाई है ये फव्वारा विधि होती है। फव्वारे को हम इंग्लिश में स्प्रिंकल भी कहते हैं, स्प्रिंकलर भी कहते हैं, ध्यान रखना। तो स्प्रिंकलर विधि, फव्वारा विधि या फिर बूंद बूंद विधि। ठीक है, बूंद बूंद विधि। इन यदि ऐसा कोई क्वेश्चन पूछा जाए कि कौन सी परियोजना है जिसमें सिंचाई फव्वारा विधि द्वारा की जाती है या स्प्रिंकल विधि की जाती है या बूंद बूंद विधि द्वारा की जाती है, तो वो है नर्मदा नहर परियोजना। तो फ्रेंड्स, ये आपको ध्यान में रखने, नर्मदा नहर परियोजना से। एक और जो लास्ट इसमें इम्पोर्टेंट है वो है जिले। राजस्थान के कौन कौन से ऐसे ज़िले हैं कि जो कि नर्मदा नहर परियोजना के द्वारा उनको जल मिल रहा है। तो फ्रेंड्स, राजस्थान के 2 ऐसे ज़िले हैं, एक तो जालौर है और दूसरा बाड़मेर। जालौर और बाड़मेर 2 ऐसे ज़िले हैं जिनको नर्मदा नहर परियोजना के द्वारा
पानी मिल रहा है, पेयजल की आपूर्ति हो रही है। तो यही हमारा क्वेश्चन था कि नर्मदा नहर जो परियोजना है, नर्मदा नहर जो परियोजना है उसके द्वारा कौन कौन से जिलों को पेयजल आपूर्ति हो रही है। तो जालौर और बाड़मेर, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स मैंने यहाँ पे आंसर भी बता दिया और साथ ही साथ में नर्मदा नहर परियोजना से जुड़ी हुई इंपॉर्टेंट जानकारी भी मैंने आपको बता दी है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, इंदिरा गांधी नहर परियोजना IGNP, इससे काफ़ी क्वेश्चन पूछे गए हैं एग्जाम में। तो आपको एक एक स्टेटमेंट आपको ध्यान में रखना है इस इंदिरा गांधी नहर परियोजना, क्योंकि ये परियोजना राजस्थान की सबसे बड़ी परियोजना है। इंदिरा गांधी नहर परियोजना राजस्थान की सबसे बड़ी परियोजना है। तो फ्रेंड्स जान लेते हैं इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट जानकारी। तो इंदिरा गांधी जो नहर है इसका मूल नाम राजस्थान नहर था, ध्यान रखना, इसका मूल नाम क्या था, राजस्थान नहर था। ठीक है, तो इसकी जो रूपरेखा तैयार की थी, राजस्थान नहर की रूपरेखा तैयार की गई थी, तो ये कंवर सेन के द्वारा तैयार की गई थी। किसके द्वारा, कंवर सेन। कंवर सेन कौन थे, ये बीकानेर के चीफ इंजीनियर थे, इन्होंने इसकी रूपरेखा तैयार की गई थी राजस्थान नहर की। तो ये जो राजस्थान नहर है ये अभी वर्तमान में इंदिरा गांधी नहर के नाम से जानी जाती है और इसे राजस्थान की जीवन रेखा भी कहते हैं, ध्यान रखना। IGNP यानी इंदिरा गांधी नहर परियोजना, ये क्या है, राजस्थान की जीवन रेखा या राजस्थान की मरुगंगा। ठीक है, एशिया की सबसे बड़ी मानव निर्मित परियोजना है, ये ध्यान में रखना है ये। ठीक है, अब इसका जो नाम बदला गया, ये कब बदला गया था, तो 2 नवंबर, ध्यान रखना ये डेट आपको ध्यान में रखनी है, 2 नवंबर 1984 को इंदिरा गांधी, उस समय जो तत्कालीन प्रधानमंत्री रही थी इंदिरा गांधी, इनकी मृत्यु के बाद में और इस राजस्थान नहर का नाम इंदिरा गांधी नहर रख दिया गया था। ठीक है, अब बात करते हैं इसकी लंबाई से संबंधित। तो इसकी जो लंबाई है, इसके 2 पार्ट हैं, एक तो है फीडर नहर, फीडर नहर जिसमें जल का कोई उपयोग नहीं किया जाता, और दूसरी है मुख्य नहर। तो जो फीडर नहर है ये पंजाब से, फ्रेंड्स एक बात और, ये कहाँ से निकलती है, पंजाब के हरीके बैराज से निकलती है। तो पंजाब से मसीतावली तक, मसीतावाली तक जो नहर है ये राजस्थान फीडर के नाम से जानी जाती है, और इसकी जो लंबाई है ये टोटल मिलाकर के 169 है। ठीक है, पंजाब से और मसीतावली तक जो राजस्थान फीडर के नाम से जानी जाती है। ठीक है, और दूसरी है मुख्य नहर। मुख्य नहर जो कि मसीतावली से मोहनगढ़ तक है, मोहनगढ़ जैसलमेर तक है, उसे मुख्य नहर कहते हैं। और मुख्य नहर की जो लंबाई है 445, ध्यान रखना 445 ये मुख्य नहर की लंबाई है। ठीक है, और टोटल इसकी लंबाई की बात करें तो राजस्थान में जो इसकी कुल लंबाई है, देखिए मसीतावली ध्यान रखना राजस्थान में है। अब खाली राजस्थान की बात करें तो कुछ, एक तो 445 तो राजस्थान में ही है, प्लस 169 में से कुछ पोर्शन भी राजस्थान में है। कुछ पोर्शन का मतलब 35 किलोमीटर राजस्थान में है। ठीक है, तो इस प्रकार से देखें तो राजस्थान में कुल जो लंबाई इसकी आती है 645 तो राजस्थान में आती है। और बाहर देखें राजस्थान से तो 169 ये बाहर है, यानी कि कुल लंबाई देखें तो 814 किलोमीटर है। ठीक है, जिसमें 814 में 645 तो राजस्थान में है, 169
ये राजस्थान से बाहर है। टोटल मिला के कितनी हो जाएगी? 814 किलोमीटर। तो ये ध्यान में रखना है। और यदि फीडर के हिसाब से पूछे तो फीडर के हिसाब से यदि फीडर नहर की बात करें, राजस्थान फीडर नहर की बात करें तो राजस्थान फीडर नहर की लंबाई है 204 और मुख्य नहर की लंबाई है 445। तो टोटल ये भी 649 हो जाएगा। ठीक है, तो हमसे पूछा क्या है क्वेश्चन में? मुख्य नहर की लंबाई पूछी, यानी कि 445 किलोमीटर। 445 किलोमीटर, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न युग्मों में से कौन चौधरी कुंभाराव नहर द्वारा लाभान्वित है? तो फ्रेंड्स, चौधरी कुंभाराम नहर के बारे में इन्होंने पूछा है। चौधरी कुंभाराम ये एक लिफ्ट नहर है, ध्यान रखना। चौधरी कुंभाराम क्या है? ये लिफ्ट नहर है और प्राचीन में इसे नौहर सेवा लिफ्ट नहर के नाम से जाना जाता था। क्या नाम से जाना जाता था? नौहर सेवा, नौहर साहबा या सेवा, इस नाम से जाना जाता था। वर्तमान में इसका जो नाम है, यानी कि जितनी भी लिफ्टें इंदिरा गांधी नहर परियोजना में बनाई गई है, इन सब का वर्तमान में किसी व्यक्ति विशेष पर नाम पर आधारित है, जबकि पहले ये किसी स्थान विशेष पर आधारित नाम था इनका। तो पहले इसका नाम क्या था? नौहर सहबा था, और अभी इसको चौधरी कुंभाराम लिफ्ट नहर कर दिया। और इनके द्वारा जो सिंचाई मिलती है या जिनको पेयजल मिलता है तो वो है हनुमानगढ़, बीकानेर, चूरू और झुंझुनू। मतलब दो तो सीखावटी के इलाके रह गए, इसके अलावा हनुमानगढ़ और बीकानेर। तो ये 4 जिलों को ये पेयजल आपूर्ति करता है। और लिफ्ट नहरों के साथ यदि लिफ्ट नहरों को मिलाएं तो ये सबसे बड़ी लंबी नहर हो जाएगी, सबसे लंबी लिफ्ट नहर हो जाएगी। किसके साथ? सहायक नहरों को भी यदि इसमें शामिल करें। नहीं तो वैसे देखें तो कमर्शियल लिफ्ट नहर है, ये सबसे बड़ी लिफ्ट नहर है। ठीक है, तो क्वेश्चन हमें पूछ रहा था कि किन किन जिलों को मिलती है, तो ये 4 जिले आपको ध्यान में रखने हैं, हनुमानगढ़, बीकानेर, चूरू और झुंझुनू। अब ऑप्शन में देखते हैं, तो देखिए इसमें हमें क्वेश्चन को डिलीट करना पड़ेगा, क्वेश्चन नहीं ऑप्शन को हटाना करके, और हम देखते हैं। तो देखिए भीलवाड़ा टोक, यहाँ पे तो इंदिरा गांधी नहर योजना का कोई रोल ही नहीं है। जैसलमेर में भी कोई रोल नहीं है, बीकानेर में है और जोधपुर में नहीं है। तो बे, से और द 3 ऑप्शन डिलीट हो गए, हमारे पास बचा एक हनुमानगढ़, झुंझुनू। तो ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। जिस जिले में नर्मदा परियोजना से सिंचाई की अधिकतम लाभ मिल रहा है, तो फ्रेंड्स मैंने अभी बात की थी इससे पहले वाले क्वेश्चन में, जिसमें मैंने आपको बताया था कि नर्मदा नहर परियोजना है, इससे 2 जिले हैं राजस्थान के, एक तो जालौर है और एक बाड़मेर। ठीक है, जालौर और बाड़मेर 2 ऐसे ज़िले हैं जिनको पानी मिलता है। अब इनमें भी ये पूछ रहा है, देखिए बाकी जालौर और बाड़मेर 2 जिलों को पानी मिल रहा है, तो इस हमारे ऑप्शन में सिर्फ जालौर है, बाड़मेर नहीं है, तो ऑप्शन वैसे ही करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, बाकी उदयपुर, झालावाड़, कोटा, इसमें तो ये नर्मदा नहर परियोजना है ही नहीं, तो ये ऑप्शन नहीं होंगे, हमारा ऑप्शन द करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। राजस्थान में जनजातीय क्षेत्रों के लिए निम्न में कौन सी सिंचाई परियोजना सबसे अधिक लाभदायक है? तो जनजातीय क्षेत्र में, तो जनजातीय क्षेत्र में देखिए कौन कौन सी है। तो अभी नर्मदा की बात कर रहे थे, तो नर्मदा, जालौर और बाड़मेर के लिए है। तो
से ऑप्शन करेक्ट नहीं होगा। पासना भी भरतपुर साइड में आ गई, बीसलपुर भी ये बनास में आ गई। तो जो जनजातीय क्षेत्र है तो वो जाखम, क्योंकि माही नदी की ये सहायक नदी है, सोम और जाखम। तो जाखम कहाँ बहती है? ये जनजातीय इलाके यानी कि बांसवाड़ा, डूंगरपुर, प्रतापनगर के आसपास के एरिया में बहती है। तो जाखम इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर द करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला, राजस्थान में नर्मदा परियोजना निम्न जिलों को सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराती है। तो अभी हमने बात की थी बाड़मेर और जालौर, वे करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट, एग्जाम में पूछा भी गया है, भीखाबाई सागवाड़ा नहर संबंधित है। भीखाबाई सागवाड़ा नहर किससे संबंधित है? तो फ्रेंड्स काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, भीखाबाई सागवाड़ा। तो फ्रेंड्स ये जो परियोजना है ये माही बजाज सागर परियोजना से संबंधित है। तो माही नदी पर ये परियोजना चलाई गई है। राजस्थान और गुजरात, राजस्थान और गुजरात इनकी ये संयुक्त परियोजना है, जिसमें राजस्थान का 45% भाग है और गुजरात का 55% भाग है। दोनों का भाग आपको ध्यान रखना है। ठीक है, इसमें 3 बांध बनाए गए हैं। जो माही बजाज सागर परियोजना है इसके अंतर्गत 3 बांध बनाए गए हैं। एक तो माही बजाज सागर बांध बनाया है, नाम से ही पता चल रहा है, माही बजाज सागर बांध कहाँ बनाया है? बांसवाड़ा में। दूसरा कडाना बांध बनाया है, ये कहाँ बनाया है? गुजरात में। और तीसरा कागदी पिकअप बांध बनाया गया है, तो ये भी कहाँ बनाया गया है? बांसवाड़ा में। तो 3 बांध यहाँ बनाए गए हैं, माही बजाज सागर, कडाना बांध और कागदी पिकअप बांध। तो जो कागदी पिकअप बांध है इससे 2 नहरें निकाली गई हैं। 2 नहरें निकाली गई है, कौन कौन सी? एक तो भीखाबाई सागवाड़ा, भीखाबाई सागवाड़ा, और दूसरा आनंदपुरी भूकिया, आनंदपुरी भूकिया। ये 2 नहर यहाँ पे निकाली गई हैं, भीखाबाई सागवाड़ा और आनंदपुरी भूकिया। तो ये किससे संबंधित है? ये माही बजाज सागर परियोजना से संबंधित है। तो ऑप्शन नंबर से हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, माही बजाज सागर परियोजना। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, कुएं एवं नलकूप से सिंचाई करने की दृष्टि से सबसे प्रमुख जिला है। फ्रेंड्स आपको बताना है कुएं और नलकूप किन जिलों में सर्वाधिक सिंचाई होती है। तो फ्रेंड्स जो सिंचाई के साधन हैं इनमें हमको बताना है कि किस जिले में और ज़्यादा सिंचाई होती है कुएं और नलकूप के द्वारा। तो कुएं से यदि सिंचाई की बात करें तो जयपुर में ज़्यादा होती है, जबकि नलकूप की बात करें तो नलकूप के द्वारा जो सिंचाई होती है ये उदयपुर में ज़्यादा होती है। ठीक है, कुएं और नलकूप। और नहरों की बात करें तो नहरों की जो सबसे ज़्यादा सिंचाई होती है श्री गंगानगर में, श्री गंगानगर या हनुमानगढ़, इस क्षेत्र में सबसे अधिक सिंचाई होती है। ठीक है, भारत की बात करें तो भारत और राजस्थान इसमें सर्वाधिक जो सिंचाई होती है कुओं और नलकूपों से ही होती है। ठीक है, कुएं और नलकूप से ही होती है, भारत की बात हो चाहे वो राजस्थान की बात हो, क्योंकि वो पुराने ज़माने थे जिनमें तालाब वगैरह से सिंचाई होती थी। ठीक है, और तालाबों की सिंचाई की बात करें तो तालाबों में जो सबसे ज़्यादा सिंचाई होती है तालाबों में, तालाब कहाँ है? जैसे कि कोई धरातल है, इसमें गड्ढा खोद करके तालाब बना दिया। ठीक है, तो जैसलमेर में सबसे न्यूनतम होती है, क्योंकि जैसलमेर में क्या है, रेतीला मैदान है, वहाँ की मिट्टी और सही नहीं है। ठीक है, और सर्वाधिक जो सिंचाई होती है तालाबों से वो होती है भीलवाड़ा में। ठीक है, भीलवाड़ा में सबसे ज़्यादा होती है। तो
ये पूछ रहा है कुएं एवं नलकूपों से सिंचाई करने की दृष्टि से प्रमुख जिला है। तो फ्रेंड्स, कुएं और नलकूप राजस्थान में बात करें तो जयपुर में होती है, लेकिन इन्होंने यहाँ जयपुर ऑप्शन में नहीं दे रखा। जयपुर ऑप्शन में नहीं दे रखा। सबसे अधिक की बात करें, भारत की बात करें तो यूपी है, और राजस्थान की बात करें तो जयपुर है। तो जयपुर में सबसे ज़्यादा कुएं और नलकूप से सिंचाई की जाती है। और यदि जयपुर नहीं दे रखा तो ये ध्यान रखना, दक्षिण पूर्वी या पूर्वी राजस्थान, दक्षिण पूर्वी या पूर्वी राजस्थान। तो फ्रेंड्स, ऐसे क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे, तो इसमें देखेंगे जयपुर जब ऑप्शन में दे ही नहीं रखा तो हम देखेंगे कि राजस्थान के दक्षिण पूर्व या पूर्वी राजस्थान में कौन से जिले स्थित हैं। तो फ्रेंड्स, जो भी हमको ऑप्शन दे रखा है, जैसे राजसमंद देखा है तो ये पश्चिम साइड में चला जाता है, श्रीगंगानगर ये उत्तर साइड में चला जाता है, अजमेर ये मध्य में आ जाता है। जो पूर्वी या दक्षिण पूर्वी राजस्थान में जिले हैं तो वो जयपुर और जयपुर के साथ अलवर। तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, नर्मदा परियोजना से राजस्थान में सर्वाधिक लाभान्वित जिला है। तो फ्रेंड्स, हमने बात की थी नर्मदा नहर परियोजना है, इससे 2 जिले लाभान्वित होते हैं, एक तो जालौर और दूसरा बाड़मेर। तो देखिए यहाँ पे जालौर नहीं दे रखा, तो बाड़मेर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बे सही हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, जाखम बहुउद्देशीय परियोजना राजस्थान के कौन से जिले में स्थित है। फ्रेंड्स, जाखम की कह रहा है ये, तो जाखम जो परियोजना है ये प्रतापगढ़ में स्थित है, ध्यान रखना। जाखम परियोजना कहाँ है, प्रतापगढ़ में है, ऑप्शन नंबर द करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, राजस्थान में सोम कागदर सिंचाई परियोजना कहाँ पर स्थित है। तो ये भी बागड़ क्षेत्र में है, यानी कि उदयपुर, ऑप्शन नंबर बे करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, लूणकरणसर लिफ्ट नहर, इसका जो नाम है वो क्या नाम है। तो मैंने बताया था कि पहले जो नाम थे ये स्थान विशेष पर आधारित थे, और वर्तमान में इनका नाम किसी व्यक्ति के आधार पर रख दिया गया है। ठीक है, तो पहले नाम था लूणकरणसर और अभी इसका नाम बदल करके कंवरसेन लिफ्ट नहर रख दिया गया है, और ये सबसे लंबी लिफ्ट नहर है। जो IGNP परियोजना है इसकी सबसे लंबी लिफ्ट नहर है कंवरसेन लिफ्ट नहर, जो पहले लूणकरणसर लिफ्ट नहर के नाम से जानी जाती थी। अगला क्वेश्चन है, सावन भादो सिंचाई परियोजना कौन से जिले में स्थित है। तो फ्रेंड्स, सावन भादो सिंचाई परियोजना ये कोटा जिले में स्थित है, ऑप्शन से करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14, राजस्थान के मध्य श्रेणी में गदरडा सिंचाई परियोजना किस जिले में प्रस्तावित है। तो प्रस्तावित क्या है, ये बूंदी में। गदरडा कई बार पूछी जा चुकी है ये क्वेश्चन एग्जाम में। गदरडा सिंचाई परियोजना कहाँ है, बूंदी में, ऑप्शन नंबर बे करेक्ट आंसर हो जाएगा। सोम कागदर सिंचाई परियोजना अभी बात की थी, तो ये कहाँ है, उदयपुर में है, ऑप्शन नंबर ए सही रहेगा। चंबल घाटी परियोजना, चंबल घाटी परियोजना विकसित है तो किस किस की परियोजना है ये, मध्य प्रदेश और राजस्थान। चंबल घाटी जो परियोजना है मध्य प्रदेश और राजस्थान की संयुक्त परियोजना है, ध्यान में रखना। 2 ऐसी परियोजना है जो मध्य प्रदेश, सॉरी एक ही है, बाकी जो माई बजार सागर है वो राजस्थान और गुजरात की है, जबकि ये चंबल घाटी है मध्य प्रदेश और राजस्थान की है। ठीक है, मतलब 2 राज्य इसमें मिले हुए हैं। ठीक है, तो चंबल घाटी परियोजना इसमें राजस्थान और मध्य प्रदेश का भाग है, और दोनों का कितना कितना परसेंट भाग है, 50-50% भाग है, 50 इसका 50 इसका, मतलब आधा आधा भाग है। अगला, भीखाभाई सागवाड़ा नहर, इसके बारे में अभी बातचीत की थी, तो माई बजार सागर परियोजना का ये पार्ट है, यानी कि
किस नदी से जल प्राप्त करती है, तो माही नदी से प्राप्त करेगी, क्योंकि माही बजार सागर परियोजना का हिस्सा है, तो माही नदी पर ये बना हुआ है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, वर्षा जल संरक्षण लाभप्रद है, यानी कि जो हम वर्षा का जल का संरक्षण करते हैं तो वो किसके लिए लाभकारी होगा। ऑप्शन है कृषि के लिए, जल विद्युत के लिए, भूमिगत जल स्तर में सुधार के लिए, या सिंचाई के लिए। तो फ्रेंड्स, वैसे तो जो जल संरक्षित कर रहे हैं काम तो सभी के आता है, कृषि के लिए भी आता है, जल विद्युत बनाने के लिए भी आता है, सिंचाई के लिए भी आता है, लेकिन जो मेन बेनिफिट इसको मिलता है वो भूमिगत जल स्तर में सुधार के लिए किया जाता है। यानी कि जो वाटर टेबल है, ज़मीन के अंदर का जो पानी का लेवल है, इनको बनाए रखने के लिए और हम जल का संरक्षण करते हैं। अगला क्वेश्चन है, इंदिरा गांधी नहर की मुख्य नहर की लंबाई, तो अभी बात की थी 445 किलोमीटर। ठीक है। राजस्थान में भीम सागर सिंचाई परियोजना कहाँ है, तो भीम सागर सिंचाई परियोजना ये झालावाड़ में स्थित है। द करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, राजस्थान की परवन सिंचाई परियोजना किस जिले को लाभ होगा, तो ये कोटा जिले को लाभ होता है परवन सिंचाई परियोजना को। तो फ्रेंड्स, अधिकतर आप देख पा रहे होंगे कि सिंचाई परियोजना और उनसे संबंधित जिले के बारे में पूछा गया है। तो फ्रेंड्स, आपको करना क्या है, जितनी भी सिंचाई परियोजनाएं हैं कौन कौन से ज़िले में कार्यरत है वो सारी आपको याद में रखनी है। यदि आपको देखने में दिक्कत आ रही है या इनका पता करने में दिक्कत आ रही है तो मेरे को कमेंट करके आप बता सकते हैं, ताकि मैं एक और वीडियो लेकर के आऊँ जिसमें मैं इन सारी सिंचाई परियोजना का वर्णन करूँ और इनसे संबंधित जिले की कौन सी सिंचाई परियोजना किस जिले में कार्यरत है उनको बताऊं, उनके लिए एक वीडियो लेकर के आऊँ। अगला क्वेश्चन है, इंदिरा गांधी मुख्य नहर कहाँ तक विस्तृत है, तो ये मसीतावली से मोहनगढ़ तक विस्तृत है। जबकि मुख्य नहर की कह रहा है, लेकिन बाद में इसकी जो उपशाखाएं बनाई गई है ये गडरा रोड तक पहुंचाई गई है। तो मुख्य नहर तो सिर्फ मोहनगढ़ से तक ही थी, मसीतावली से मोहनगढ़ तक। फीडर नहर है ये पंजाब से मसीतावली तक थी, और मुख्य नहर मसीतावली से मोहनगढ़ तक, और इसके बाद में इसकी उपशाखाएं बनाई गई हैं जो कि गडरा रोड बाड़मेर तक फैली है। अगला जो क्वेश्चन है, पीपलदा है, ये पिलरदा नहीं है, पीपलदा है। पीपलदा जो परियोजना है ये किस जिले में है, तो ये सवाई माधोपुर में है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, सवाई माधोपुर में। छापी सिंचाई परियोजना अवस्थित है। फ्रेंड्स, आपको बताना है छापी सिंचाई परियोजना ये किस जिले में है। काफ़ी बार ये पूछा जा चुका है, छापी सिंचाई परियोजना। तो फ्रेंड्स, छापी जो सिंचाई परियोजना है ये झालावाड़ में स्थित है। कहाँ पे स्थित है, झालावाड़ में। आपको ध्यान में रखना है, झालावाड़ में स्थित है छापी सिंचाई परियोजना। और एक परियोजना और है जो कि झालावाड़ में स्थित है, तो ये है पीपलाद। कौन सी, पीपलाद, ये भी झालावाड़ में। पीपलदा और पीपलाद दो परियोजना है, दोनों में कंफ्यूजन होगा, पीपलदा और पीपलाद। तो पीपलाद तो ये झालावाड़ में, और पीपलदा कहाँ है, अभी बात की थी सवाई माधोपुर में। कहाँ पर है, सवाई माधोपुर में, जबकि पीपलाद कहाँ है, झालावाड़ में। तो दोनों में डिफरेंस आपको ध्यान में रखना है। ठीक है। अगला और लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन है हमारे पास कि निम्नलिखित को सुमेलित करना है हमको और आंसर बताना है। जैसे जवाहर सागर बांध है, राणा प्रताप सागर बांध है, उम्मेद सागर बांध है, माही बजाज सागर बांध है, ये सारे बांध कहाँ बने हुए हैं, इनको मैच करना है। तो फ्रेंड्स, इसको जानने के लिए हमें इन सभी जो बांध बनाए गए हैं इनका स्थान आपको पता होना चाहिए। ठीक है। तो देखिए, एक एक को मिलाते हैं। अभी जो हमने पढ़ा था माही बजाज सागर के बारे में पढ़ा था, तो मैंने बताया कि माही बजाज सागर है ये बांसवाड़ा में है, यानी कि चौथा जो ऑप्शन है इसका आंसर होगा से।
इसको से मैच करेंगे, बांसवाड़ा से मैच करेंगे, तो कौन सा ऐसा ऑप्शन है जिसके चौथे में से आ रहा है? तो देखिए एक ही ऑप्शन है बे वाला, सिर्फ बे में ही चौथे ऑप्शन में से आ रहा है, बाकी और किसी में से नहीं आ रहा। तो देखिए एक ही ऑप्शन से, एक ही सिंचाई परियोजना का पता होने से ही और हमने ये अंदाज़ा लगा लिया कि हमारा जो करेक्ट आंसर हो गया ये बी हो गया। ठीक है, तो बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो देख लेते हैं बी को आधार मान करके इन सभी जो बांध है इनकी स्थिति भी हमको पता चल जाती है। तो देखिए कौन कौन से कहाँ कहाँ बांध है। तो जवाहर सागर जो बांध है, ये जो जवाहर सागर बांध है ये कहाँ स्थित है? ये कोटा में स्थित है। कहाँ है? कोटा में स्थित है ये। राणा प्रताप सागर, तो राणा प्रताप सागर ये कहाँ है? चित्तौड़गढ़ में स्थित है। कहाँ पर है? चित्तौड़गढ़ में। ठीक है, उम्मेद सागर बांध कहाँ है? ये भीलवाड़ा में स्थित है। कहाँ है? भीलवाड़ा में। और बाकी बचा माही बजा सागर, तो ये कहाँ है? बांसवाड़ा में। ठीक है, वैसे तो हमने इसका उत्तर पहले ही देख लिया था। हमने ट्रिक का यूज करके, ट्रिक क्या कि हमको एक ही सिर्फ नदी के बारे में जानकारी प्राप्त करनी थी, माही बजा सागर। ये यदि पता चल गया आपको कि माही बजा सागर कहाँ है तो आसानी से हम इसका सॉल्यूशन कर सकते हैं। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये थे 25 क्वेश्चन राजस्थान की सिंचाई परियोजना से संबंधित। दोस्तों मेरा ये वीडियो पसंद आया था, इसको लाइक कीजिएगा, और यदि आप मेरे YouTube चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, क्योंकि हम आपके लिए एक सीरीज हमने तैयार की गई है जिसमें हम राजस्थान की संपूर्ण जियोग्राफी से संबंधित MCQ को लेकर के आए हैं। तो फ्रेंड्स इस वीडियो में इतना ही, बाकी बने रहिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर। तब तक के लिए थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर बेस्ट फ्यूचर।